नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में, अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, मैं दिखा रही हूँ आज आपको सुबह सुबह अपना घर कि घर की हालत क्या हो रखी है। मैं चली गई थी मम्मी के यहाँ। तो मम्मी के यहाँ गई थी मैं बड़ी बजौड़ी बनवाने के लिए, क्योंकि मम्मी की बड़ी बजौड़ी नहीं बन पाई थी। तो मैं वहाँ चली गई थी और रात में वहीं रुक गई थी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और मेरी भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि हम लोगों को बड़ी बजौड़ी बनाते हुए काफ़ी टाइम हो गया था और ठंड होने की वजह से मैं नहीं आई थी। तो मैं दिखा रही हूँ आपको अपने घर का नज़ारा, जो रात भर में घर इस कदर हो चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ 10-12 बच्चों ने पूरा घर फैलाया हो। तो चलिए, बारामदा आपने देख लिया, अब चलते हैं अंदर रसोई की तरफ। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए, ये अलमारी है और अंदर चलिए चलते हैं। बर्तन वाली बर्तन धो के जा चुकी है और यहाँ पर मैं आ गई थी आपको दिखाने के लिए कि ये देखिए क्या हाल है हमारे यहाँ रसोई का। तो पानी मैंने लगा दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि अभी मैंने चूल्हा नहीं जलाया है। चूल्हा अभी जलाएंगे बाहर चल के, क्योंकि चूल्हे में भी राख है। और रात को थे हस्बैंड जी घर पर, तो यहाँ बनी हुई थी चाय, और मुझे लगता है ये चाय भी रात को ही बनाई थी इनने, वही चाय है। और गैस का हाल देखिए, कभी भी मैं कहीं जाती हूँ तो आप लोग हमेशा एक ही चीज़ की शिकायत सुनते हैं मेरे से कि ये हमेशा दूध का बर्तन जला देते हैं। तो इस बार दूध का बर्तन नहीं जला है, पूरा दूध ही उफना गया था और ये इस तरह से दूध पूरा बह गया है सिंक तक में। और कहते हैं दूध का उफनाना जो होता है ना, बहुत बुरा होता है, बहुत अशुभ होता है। दूध हमेशा जलना नहीं चाहिए, उफनाना नहीं चाहिए। बाकी तो रसोई मेरी साफ़ सुथरी थी ही, लिपाई पुताई तो मैं कर ली थी। तो चलिए, अब कस लेते हैं कमर और लग जाते हैं काम पे। तो यही हाल होता है हर हाउसवाइफ का, कि अगर आप 2-4 दिन के लिए छुट्टी मना के आते हैं, मौज करके आते हैं, मस्ती करके आते हैं, घर आने के बाद आपकी जितनी मौज मस्ती छुट्टी है ना, वो सब निकल जाती है घर को नीट एंड क्लीन करने में। तो सबसे पहले तो यहाँ की सफाई कर देंगे इस आले की, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कचरा हो गया है और पेपर तो है नहीं, पिछली बार भी बताया था। तो मैंने यहाँ चटाई बिछा दी है और गैस को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि दूध जो है बहुत बुरी तरह से गिरा हुआ है और बर्नल में ना पूरा भर चुका है। जो उसके बर्नल थे वो अभी भी गैस सही तरीके से नहीं जल रही है। तो चलिए, यहाँ पर फटाफट से कर लेते हैं सफाई। और पानी गर्म कर लिया था मैंने केटल में, और बहुत ज़्यादा गर्म पानी किया था, क्योंकि बहुत गर्म पानी से ही साफ़ होगी। और उसको साफ़ करने में मुझे लगभग 7-8 मिनट लग गया था, क्योंकि बहुत बुरी तरह से ये ख़राब हुई है गैस। और ये सारे काम करने में ना कभी कभी बहुत गुस्सा आने लगती है कि अपन कितनी भी साफ़ सफाई करके चले जाएं और आएंगे तो लौट के देखा तो घर का जो नज़ारा था वो बिल्कुल देखने लायक था। और ठंड जो है इस समय इतनी भयानक वाली पड़ रही ना, कि ठंड में ये सारे काम करने में हालत ख़राब हो रही है। और सच कहूँ तो कच्चे घर की साफ़ सफाई करते करते भी मेरी हालत ख़राब होती जा रही है। इतना ज़्यादा घर की साफ़ सफाई, लिपाई पुताई और बाकी के सारे काम है ना, कि अकेले में इतना करने में हालत ख़राब होती है। और ऐसा नहीं है कि मेरी बेटी मेरी हेल्प नहीं कराती, मेरी बेटी भी बहुत हेल्प कराती है, पर वो एक लिमिट तक ही करा सकती हो। काफ़ी सारे लोग कमेंट कर देंगे कि यार आप तो काम का रोना रोती। मैं काम का रोना नहीं रोती हूँ। क्या है, एक ही काम में अगर हम बार बार फंसे रहते हैं ना, तो बाकी के काम नहीं हो पाते। इन्हीं चक्कर में ना, ये साफ़ सफाई और ये लीपा पोती के चक्कर में ना तो मेरी सिलाई हो पा रही है और ना बाकी के काम हो पाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे हम एक बार कहीं साफ़ सफाई कर दें तो 2-4 दिन भी वहाँ की साफ़ सफाई नहीं चलती है। तो ये हाल वैसे सभी घरों में होता है। और यहाँ की साफ़ सफाई तो मैं करके गई थी और इसको तो पूरा ख़त्म कर दिया, पूरी साफ़ सफाई ख़त्म कर दी मेरे हस्बैंड जी ने। तो चलिए, यहाँ पर काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गया। और जो मैं आपको दिखा रही थी, बर्नल बहुत बुरी तरह से ख़राब है, ये अभी भी सही नहीं जल रहा है। और यहाँ पर रखा हुआ था खाना, तो ये खाना भी अलग कर देंगे, क्योंकि इनको जितना खाना था वो खा चुके हैं, बाकी सब रखा हुआ है। और सब्ज़ी मुझे ठीक लग रही थी तो मैंने रख दी है। अगर सही होगी तो खा लूँगी, मैं ही खाऊंगी, बाकी मेरे हस्बैंड और बेटी तो खाने वाली नहीं है। और नहीं होगी तो अलग कर देंगे। और चावल बच गया था थोड़ा सा, तो ये सारा खाना निकाल देंगे बाहर। और यहाँ पे कर लेंगे झाड़ू वगैरह का काम, क्योंकि अभी बाहर के काम भी पूरे मेरे बचे हुए हैं, तो वो काम भी करना है। गाय की सानी भूसा का काम भी मुझे करना पड़ेगा। और बर्तन भी जमा देते हैं। वैसे बर्तन स्टैंड मैंने पोंछ दिया था, उसकी मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई है, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो चलिए, बर्तन भी पूरे सेट हो गए हैं। अब यहाँ का काम साफ़ सफाई करने के बाद चलेंगे बाहर, तो बाहर का भी हम काम करेंगे। और हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है
सोनी है, उनका देखिए मैं उनका फिर से नाम भूल गई। उन्होंने कहा था दीदी मैं आपके वीडियो रोज़ देखती हूँ, तो आप मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा। उनका नाम है सोनी देवी, तो वो मेरे वीडियो देखती हैं उन्होंने, और काफ़ी अच्छे अच्छे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। और हमारी एक प्यारी सी बिटिया है, उनका नाम है रुक्मणी तिवारी, ये उनकी आईडी है। और देखिए यहाँ मैं थक कर बैठ गई थी, क्योंकि लगातार काम करने की वजह से मुझे थकान आने लगती है, तो मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। और सच कहूँ तो झाड़ू लगाते लगाते तो मैं 2 से 3 बार बैठ ही जाती हूँ, उसके बाद ही मेरे पूरे घर में झाड़ू लगती है। तो मैं बता रही थी रुक्मणी तिवारी, इनका नाम है लक्ष्मी, वैसे ये रुक्मणी तिवारी जी के नाम से आईडी चला रही हैं। और एक और हमारी प्यारी सी बहन है, उनका नाम है संदीप कौर, वो भी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। और एक और हमारी प्यारी सी सिस्टर हैं, वो जुड़ी हैं पाकिस्तान से, उनका नाम तो मुझे पता नहीं है कि शायद उनका नाम किरण कुछ करके है, जो भी नाम है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने भी बहुत प्यारा सा कमेंट किया था, और एक से उन्होंने कहा था कि सिस्टर आप हमारी जो है सपनों की शहजादी हैं, और मैं आपके वीडियो देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके गांव देहात के रीत रिवाज, आपका सारी चीज़ें। तो बिल्कुल सिस्टर जी, आप सभी लोग मेरे ब्लॉग में लगातार बने रहिए, क्योंकि अब हम आपको अपने यहाँ के शादी ब्याह भी दिखाएंगे, क्योंकि आप लोग तो रोज़ काम ही देखते रहते हैं मेरे। और सच कहूँ तो शादी ब्याह हमारे यहाँ भी हुई भी नहीं, क्योंकि 2-3 साल लगभग 2021 से सिर्फ एक ही शादी हुई थी बगल वाली ननंद की, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। बट अब हमारे घर में जो भी शादी होगी वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और बहुत जल्दी शेयर करूँगी। और हमारी जो दीदी हैं रश्मि दीदी, उन्होंने कहा है निधि पापड़ बनाना ज़रूर बताना, उसकी एक एक विधि एक्सप्लोर करना। तो बिल्कुल दीदी जी, आपको हम पापड़ बनाने का पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। और भी हमारी सिस्टरों ने कमेंट किया, उनको भी हम शेयर करेंगे। पर क्या है ना, ये मौसम जो धूप अप डाउन हो रही है ना, उसके वजह से सारे काम रुक रहे हैं। और ये मेरे भर नहीं, सभी के यहाँ यही हाल हो रहा है, क्योंकि अब जो है धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि काम जो रुके हुए हैं ना वो सारे काम हो जाएं, पर धूप अप डाउन हो रही है। और मौसम आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही था कि धूप बहुत कम हो गई थी। पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको जल्द से जल्द इसी हफ्ते तक आपको पापड़ की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो अंदर की सारी क्लीनिंग हो गई है, मैं आ गई थी बाहर। तो सबसे पहले गाय को कर देते हैं बाहर, क्योंकि ना जब हमें इतनी ठंड लग रही है तो जानवरों की तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। वो तो हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा है सार में। हम लोग रात को यहाँ पर जो दरवाज़ा है सार का, जहाँ से गाय निकलती हैं, आपने देखा, वहाँ पर हम लोग लगा देते हैं पर्दा, जिसकी वजह से ठंड थोड़ा सा कम होती है। और रात को कर देते हैं यहाँ पर आग, तो उसकी हीटिंग रही आती है गाय के लिए, तो गाय को ठंड कम लगती है। और सानी बनाने के बाद और जो छुटपुट गाय का गोबर वगैरह जो काम था वो मैंने सारा कर लिया था। और नहा धोकर पहुंच गई हूँ मैं यहाँ बाहर, क्योंकि ठंड में हालत मेरी ख़राब हो गई थी और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो मैं बाहर का ही चूल्हा जला लेती हूँ। और यहाँ चढ़ा दी है मैंने दाल। तो दाल पक चुकी थी, लगभग नहाने के पहले ही मैंने दाल चढ़ा दी थी। तो दाल पक गई, दाल उतार के चढ़ा दिया चावल। और अब बना लेते हैं बढ़िया बैंगन की कलौंजी। तो बैंगन की कलौंजी थोड़ा सा दूसरे तरीके से बनाएंगे। और ये बैंगन भरमा वाले ही थे, घर से लेकर आई थी, यानी मैं मम्मी के हाथ से लेकर आई थी। भाई लाया था एक, जिस दिन मैं गई थी उस दिन सब्जी लेकर आया था। तो बैंगन थोड़ा बड़े थे, मेरा मन था बैंगन का भरता खाने का। फिर इतना ज़्यादा टाइम हो गया ना कि लग रहा था यार भरता वर्ता छोड़ो, जो बन रहा है वही खा लो। तो यहाँ बना लेंगे बैंगन की कलौंजी। थोड़ा जैसे कि बताया है कि सिंपल तरीके से नहीं, थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे। तो सब्जी तो मैंने पहले जैसे बनाते हैं वैसे ही सब्जी छोकेंगे, और उसके बाद में इसमें डाल देंगे भरमा वाला मसाला। तो हल्दी मैंने पहले डाली है, बाकी के मसाले जो है ना, धना और मिर्च जो है मैं सब्जी को तलने के बाद ही डालती हूँ। तो यहाँ पर धना मिर्च बाद में डालेंगे, और सब्जी मैंने छोंक दी थी। और बैंगन थोड़ा बड़े बड़े से काटे थे मैंने, और आलू। तो ऐसा कुछ होता है जब बैंगन एकदम ताज़े होते हैं ना, तो वो बड़ी जल्दी पक जाते हैं, और आलू को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता। तो वही यहाँ पर हुआ था। और आप बढ़िया बड़े बड़े टमाटर काट के डाल देंगे, एक टमाटर के 4 पीस करके डाल देंगे, और बढ़िया इसको नीचे दबा देंगे। और उसके बाद डालेंगे इसमें मसाला। तो भरमा मसाला मैं लेकर आ गई हूँ, वो डाल देंगे। और इसका जो टेस्ट था एकदम भरमा मसाला वाला ही आ रहा था। और सच कहूँ तो खाने का जो मज़ा है ना वो ठंड में ही है, और एकदम गर्मा गर्म खाने का। और चूल्हे के खाने पे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि चूल्हे का खाना जो होता है ना, उसको कोई भी खाना नहीं पा सकता है।
और मज़ेदार खाना यही होता, बस ये है कि थोड़ा सा चूल्हे का खाना बनाने में टाइम लगता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने धनिया डाल दिया है और नमक डाल देंगे और इसके बाद डाल देंगे ये भरमा वाला मसाला जो मैंने बना के रखा था। और अब ये ख़त्म होने वाला, दोबारा से मुझे बनाना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। तो देखिए यहाँ पर लगा लेंगे दाल में तड़का। तो यहाँ डाल दिया था घी, थोड़ी सी हींग, राई, जीरा और सूखी वाली मिर्च। सूखी वाली मिर्च का जो तड़का होता है दाल सब्जी में ना, बड़ा अच्छा आता है। तो फटाक से दाल भी फ्राई कर लेंगे और रोटियां भी बनाना है अभी मुझे। तो मैंने रोटी की कोई भी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी, क्योंकि कभी कभी ना मोबाइल की बैटरी भी चली जाती है और मोबाइल जो हो जाता है मेमोरी फुल होने की वजह से दिक्कत भी करता। तो चलिए यहाँ पर दाल का छौंका तैयार है। और वैसे दाल में अगर छौंका दाल हो या रायता हो, इसमें छौंका अगर आप दिया से लगाएंगे ना तो बहुत अच्छा छौंका लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ सब्जी भी हमारी लगभग पक ही चुकी थी, थोड़ी ही कसर थी इसमें, थोड़ा और पका लेंगे। और बहुत टेस्टी और यमी वाली सब्जी बनी थी हमारी। तो तैयार हो चुका है हमारा विंटर स्पेशल डिनर। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ और लगाएंगे अपनी अपनी थाली और खाएंगे खाना। तो हस्बैंड जी तो खा के जा चुके थे, यशी को भी मैंने खाना खिला दिया था और शायद यशी भी सेंटर जा चुकी थी। और अब मैं लगा लेती हूँ अपनी थाली, क्योंकि भूख बहुत तेज़ी की लगी थी, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। और सच बोले तो ये सारे काम करते करते मुझे लगभग 1 बज ही जाता है। कितना भी जल्दी करें, लोगों की सोच ये हो जाती है कि यार घर में अकेले हैं, मस्त हैं, अकेली रहती हैं, ना सास है ना ससुर हैं, तो बढ़िया अपनी मर्जी का काम करती हैं। तो ऐसा नहीं है, घर में आपके कोई रहे या ना रहे, काम की जो जवाबदारी वो हमेशा ज़्यादा हो जाती है। और जब सब लोग रहते हैं तो सबके काम बढ़ जाते हैं। आप अकेले रहते हैं तो आपको सारे काम करना पड़ते हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर चूड़ी लेके। मैंने बताया था कि मेरे हाथ में चूड़ी नहीं है, तो मैं बैठ गई थी आज बड़े इत्मीनान से चूड़ी पहनने के लिए। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर की चूड़ी और रेड कलर के कंगन ले लिए। तो पहन लेंगे चूड़ी, क्योंकि हाथ में 2-3 ही चूड़ी बची थी और उनका भी कलर पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। क्योंकि गोबर लिपाई पुताई के काम करते हैं ना, तो इनका कलर ख़राब हो ही जाता है। और पापड़ के बाद मुझे थोड़ी सी अपने घर की छपाई करना है, तो वो काम मैं थोड़ा सा रोक के रखी हूँ, क्योंकि ना ठंड में हिम्मत नहीं हो रही है और मिट्टी के काम में काफ़ी मेहनत भी पड़ जाती है। चूल्हा वगैरह भी बनाना है और मेहनत तो जो है वो तो है ही, वो तो हर काम में मेहनत पड़ती है। धूप सबसे ज़्यादा परेशान करी है। धूप ना होने की वजह से ना कोई काम नहीं हो पा रहा। पता चला हम चूल्हा बना दें और ऐसा ना हो कि पानी गिर जाए, क्योंकि अभी का जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा घने बादल हैं आज तो हमारे यहाँ। तो चलिए यहाँ पर मैं पहन रही थी चूड़ी, और मेरे हाथ में तो बड़ी मुश्किल से ही चूड़ी जा पाती है, काफ़ी बड़ा नाप भी पहनती हूँ, उसके बाद भी चूड़ी पहनने में दिक्कत होती है। और यहाँ पर मैं चूड़ी पहन ही रही थी, तब तक आ गई थी मेरी देवरानी। तो मैं बैठ गई थी उसके साथ और हल्की जो धूप है उसका हम लोग ले रहे थे आनंद। तो आप लोग भी बताइएगा फ्रेंड्स कि आप लोगों के यहाँ ठंड किस तरह से पड़ रही है, क्योंकि ठंड वैसे मैं काफ़ी सारी सिस्टरों के ब्लॉग देखती हूँ तो सभी के यहाँ यही हाल है, ठंड काफ़ी तेज़ पड़ रही है, ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है और काम भी काफ़ी ज़्यादा रुक रहे हैं। मतलब हालत ख़राब कर देने वाली ठंड है ये। और आप लोग कहेंगे रोज़ रोज़ ठंड ठंड कहती हैं, तो ऐसा नहीं है कि ठंड ठंड कह रहे हैं, बस 1-1.5 महीने में गर्मी गर्मी ही चिल्लाने वाले हैं। तो यहाँ मैं और मेरी देवरानी पी रहे थे चाय और ऋषभ से हो रही थी कुछ बात, तो हम लोग बढ़िया उससे बात करते करते हंस भी रहे थे। और यही आनंद है जीवन का, और यही है गांव का सुखद जीवन कि बहुत बड़े आराम से सुकून से हम लोग इतने इत्मीनान से बैठ जाते हैं, आपस में बात करते हैं। क्योंकि शहर की लाइफ जो है बहुत भागम भाग वाली होती है, वहाँ तो इतना सुकून इतना आराम नहीं रहता है। बस यही अंतर है हमारे गांव में और शहर में। बस फ़र्क ये है कि गांव में दिन रात काम रहते हैं और शहर में थोड़ा सा आराम रहता है, पर वहाँ काम जो होता है पेट के से शुरू होता है, क्योंकि पेट के लिए वहाँ दिन रात काम करना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा साथ इतना ही है। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।